हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, आज आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लाइक आई कैन से टू यू, आपको ये दिया गया, इसको चेक करिएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस कोस x अपॉन रूट 2। अब ये सॉल्व करने के लिए एक काम करो, पहले आप यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दो। ये मैंने स्प्लिटिंग कर दी, 1/√2 टाइम यहाँ पे कोस x। नाउ थिंक ऑफ व्हाट इज 1/√2। ये होता है कोस पाई बाय 4 एंड देन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। अगर यहाँ पे कोसाइन इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे साइन की फॉर्म में देखो। अब साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? जब पाई बाय 4 होता है। एंड दिस इज समथिंग ऑलवेज गोइंग टू हैपन, क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 4 है, यहाँ पे पाई बाय 4 है। हमेशा एक कॉमन बन ही जाएगा आपका पक्का। अब ये क्या बन गया देखो, आइडेंटिटी। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। ये देखो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो अल्टीमेटली व्हाट द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट, यहाँ पे क्या आएगा? पाई बाय 4 प्लस एक्स। ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? पाई बाय 4 प्लस एक्स आ जाएगी। अब जैसे मैंने ये किया है, अब आप में से कुछ बच्चों के माइंड में ये आ सकता है, लुक जब मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग किया, डेट इज नाउ बिकमिंग इक्वल टू दिस वन। ये स्प्लिटिंग करके आपके पास ये बन गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको चाहूं यहां पे आगे, आई कुड हैव रिटन इन प्लेस ऑफ कोस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4, बिकॉज साइन पाई बाय 4 भी क्या होता है? 1/√2 है ना। तो अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे साइन पाई बाय 4 भी लिख सकता हूं। ओके, तो इवन इट्स चांसेस कांट बी डिनाइड। देन यहाँ पे क्या है? कोस पाई बाय 4 इंटू यहाँ पे क्या आ गया? कोस एक्स आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम? इट इज कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, कोस ऑफ ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस, एंड देन यू नो हाउ टू मेक कन्वर्जन हियर। आप यहाँ पे क्या करेंगे? आई कैन राइट इट टू बी साइन इनवर्स। ओके, इट इज नथिंग बट साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। नाउ व्हाट डू वी गेट? पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स हियर। pi by 2 minus pi by 4 minus and minus will become plus. Ultimately you are settled with the same answer here. You can check it out. आपका वही आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आपको पहले मिल रहा था। फाइन। देन सपोज आपको यहाँ पे ये दिया जाता है y इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5 टाइम कोस x प्लस 4/5 टाइम साइन x। अब मैंने ये बात की, आई वांट टू सिंप्लीफाई इट। आप एक काम करो, यहाँ पे फिर वही काम। ये देखो, एक बात माइंड में रखिए कि आपके पास यहाँ पे क्या है? 3/5 टाइम कोस एक्स। फिर वही बात है, आप जैसे ये फॉर्मूलास बना रहे थे, यहाँ पे भी फॉर्मूला आपके बनेंगे। बट कोशिश पहले से ये करें कि अगर यहाँ पे कोस इनवर्स है तो इनसाइड कोस ही रखें। वहाँ पे आपका कैलकुलेशन वर्क कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे साइन और कोस अलग अलग आ गए थे, तो आपने कन्वर्ट करके इसको किया, तो इस प्रोसेस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा आप कॉन्शियस हैं तो उसको पहले से खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कोस इनवर्स, तो मतलब मेरे को कोसाइन चाहिए अंदर। अगर मेरे को कोसाइन चाहिए तो कोसाइन कैसे आएगा? अगर कोस के फॉर्मूला होंगे, लाइक यहाँ पे क्या होगा? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। वो क्या होता है? कोस ऑफ ए माइनस बी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे 3/5 को आर कोस थीटा एज्यूम कर लेते हैं, 4/5 को आर साइन थीटा ये एज्यूम कर लेते हैं। एक्चुअली ये पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब हमने ये काम किया तो यहाँ पे क्या आएगा? कोस इनवर्स, ये क्या आ गया? आर कोस थीटा इंटू कोस एक्स। 4/5 के प्लेस में क्या आ गया? आर साइन थीटा इंटू साइन एक्स। आप चाहो आप यहाँ पे आर को कॉमन लेके चलोगे तो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ये क्या आएगा? कोस ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या आ गया? थीटा माइनस एक्स आ गया। द थिंग इज कि आई कांट कैंसिल बोथ ऑफ देम। अगर किसी के माइंड में ये आता है कि मैं आर को बाहर निकाल के कैंसिल कर दूंगा, ऐसा कोई भी गंदगी नहीं डाल के आना वहां पे, ऐसा कोई काम नहीं करना आपने। डोंट डू दैट, यू कांट टेक आर आउटसाइड। ओके, अब आप यहाँ पे इस आर को जब तक सॉर्ट आउट नहीं करोगे, यू कांट कैंसिल बोथ ऑफ देम, ये भी कैंसिल नहीं होंगे। तो अब आपके पास ये आर के लिए जो सोल्यूशन है वो क्या है? फोकस टुवर्ड्स व्हाट यू हैड मेड अ सब्स्टिट्यूशन हियर। आप एक काम करो, आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? सपोज मैंने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो 9.25 इक्वल टू क्या आएगा? आर स्क्वायर कोस को थीटा। यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो सेकंड वन, इट विल बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड कर दो
तो जब दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम यहाँ पे क्या आएगा 1. तो डेट मीन आर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आई कैन से आर इक्वल टू 1. ओके, यू कैन ऑलवेज प्रेफर प्लस वैल्यू ओनली हियर. आप यहाँ पे प्लस वैल्यू को प्रेफर करके अपना जो है आंसर कंक्लूड कर सकते हैं. एंड इन ऑल सच प्रॉब्लम ओके आर वैल्यू विल टर्न आउट इक्वल टू 1. तो डेट इज द ओनली थिंग विच इज इन योर फेवर. तो यहाँ पे क्या आने वाला है देखो, अब यहाँ पे आपके पास क्या बना, इट इज नाउ कोस इनवर्स आर का वैल्यू 1 आपने वेरीफाई कर दिया, कोस ऑफ ये क्या आ गया थीटा माइनस एक्स. एंड अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ यू कैन चेक. कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा, तो कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा थीटा माइनस एक्स. एंड नाउ व्हाट अबाउट थीटा. अभी थीटा की वैल्यू कैसे निकाले, वो वही जो आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में करते थे, मैं पहले बोल चुका हूँ, ये पोलर फॉर्म है आपके पास. तो थीटा की वैल्यू को निकालना है, यू डिवाइड बोथ ऑफ देम. अगर मैंने दोनों को डिवाइड किया, देखो आर साइन थीटा यहाँ पे क्या है 4.5 एंड आर कोस थीटा आपके पास यहाँ पे क्या है 3/5. सपोज आई डिवाइड बोथ ऑफ देम, तो अगर मैंने दोनों को यहाँ पे डिवाइड किया तो डिवाइड करके यहाँ पे क्या आएगा, आर और आर कैंसिल, साइन पॉन कोस क्या होता है tan थीटा, 5 और 5 कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 4/3. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हियर, tan इनवर्स 4/3 minus x. That is the answer ultimately you are going to have with you. Okay, तो ये काम करना है बच्चे आपने इसमें. तो सिंप्लीफिकेशन में ऑल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन कम, जो भी हमने प्रीवियस 2 या 3 मॉड्यूल में काम किया है और इंक्लूडिंग दिस वन. ओके, इस तरीके के प्रॉब्लम आपको सिंप्लीफिकेशन में आ सकते हैं. नाउ अदर देन सिंप्लीफिकेशन पार्ट, अब जो हम सेकंड लेवल पे चल रहे हैं, सेकंड लेवल में क्या होता है, आपको प्रूव करना होता है. प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू. नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. नाउ दिस इज लाइक अ जैकपॉट फॉर यू इफ सच प्रॉब्लम कम्स. एंड सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, बोर्ड में ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, आपको डायरेक्ट सिर्फ एक आइडेंटिटी को माइंड में रख के चलना है एंड देन यू आर डन देयर. अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, यू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी फॉर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b. इसका आइडेंटिटी क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab. दैट इज समथिंग यू नो, है ना. ये आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी आपने पहले किया था, यहाँ पे ड्राइव किया हमने पहले प्रीवियस मॉड्यूल्स में. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर a, दिस इज योर b. अब ये a है, ये b है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, लेट यू चेक. इट विल बी tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b. That is something I'm getting here. So I've filled value of a and b right in this formula. And now let me check it out. What does this become? Is this providing you this value or not? तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स, अगर आपने सोल्व किया 11 15 तो यहाँ पे आ गया, अपॉन यहाँ पे 22 में से 2 गई, यहाँ पे 20. आप चेक कर सकते हैं सोल्व करके, ऐसा कुछ बचेगा. तो ये आपको यहाँ पे आगे क्या प्रोवाइड करेगा, 3/4. That is all you need to do here. इतना सा काम करना है आपने, मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात है. फाइन, देन यू कैन आल्सो बी गिवन लाइक, अगर आपको ये कहा जाता है समवेयर यू आर गिवन प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू tan इनवर्स 4/7 से आपको ये दिया गया. आई वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू हियर. फाइन, I have to verify कि ये यहाँ पे इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है. We have to check कि whether it is true or not. तो अब यहाँ पे दो बातें हैं, देखो 2 tan इनवर्स 1/5 आ रहा है. अगर आप 2 tan इनवर्स 1/5 की बात करते हो तो इसको डील करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है. देखो, या तो मैं 2 tan इनवर्स जो ये 1/5 है, इसे डील करने के लिए मैं लिख लूंगा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5. दिस इज व्हाट आई कैन राइट. ठीक है, अगर 3 टाइम है तो आपको 3 टाइम लिखना पड़ेगा, अगर 4 टाइम है तो 4 टाइम लिखिए. ये आपका एक तरीका है. फाइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की फॉर्म में चला गया, वही फॉर्मूला जो अभी आपको यहाँ पे बताया गया था. तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स ओके a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b. तो व्हाट डू वी गेट, ये क्या बनेगा 2/5 25/24. तो डेट इज नाउ प्रोवाइडिंग यू 5/12. tan इनवर्स 5/12, डेट इज द वैल्यू विद यू. ये वैल्यू आ रही है आपके पास यहाँ पे.
बट इन केस यू डोंट वांट टू मेक यूज ऑफ दिस थिंग, देयर इज वन मोर सब्स्टिट्यूट विद यू। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने एक काम किया था, आई टेल यू, आपने ये एक आइडेंटिटी को ड्राइव किया था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड नाउ दिस इज समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैंडी फॉर यू पीपल। तो आई विल मेक यूज ऑफ दिस वन डायरेक्ट एज सच एंड यू आर गोइंग टू गेट सेम आंसर हियर। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स 1.5, आपके पास यहाँ पे x के प्लेस में क्या है 1.5 है, फिल दिस वैल्यू राइट हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 2/5 1 माइनस 1.25, आई एम गेटिंग समथिंग बैक। ओके मेरे को वही सब कुछ मिल रहा है जो मेरे को यहाँ पे मिल रहा था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी tan इनवर्स 5/12। फाइन, तो आई होप नाउ यू आर गेटिंग मोर पॉइंट। तो जब भी आपके पास यहाँ पे 2 tan इनवर्स x आता है, इंट्रोड्यूस दिस फॉर्मूला, तो आपका कैलकुलेशन वर्क पहले से बेटर और जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो 2 tan इनवर्स 1.5 आपको दिया गया है, तो व्हाट आई कैन से नाउ, ये क्या आएगा, इसका वैल्यू मैंने निकाल दिया है, tan इनवर्स 5/12 आ गया ये। देन प्लस आगे क्या है tan इनवर्स 1/8, दिस इज लाइंग एज सच tan इनवर्स 1/8। अब आप लोगों ने क्या करना है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, क्योंकि ये डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट है, तो अब आपका ये वाला आइडेंटिटी फिर लग जाएगा। अप्लाई द सेम आइडेंटिटी हियर, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल नाउ बिकम tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b इज समथिंग वी आर गोइंग टू एंड विद। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, tan इनवर्स, अगर आप यहाँ पे एलसीएम या 12 एंड 8 का चेक करो, ये 24 बनता है कि नहीं, अगर 4 के साथ किया 4 3 4 2, ये 24 यहाँ पे ऊपर एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 प्लस 3। अगर आप यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे 96 आपके पास बन रहा है ऑन द होल, तो यहाँ पे 91। तो अल्टीमेटली अगर आपने सोल्व किया तो डेट विल लीड यू टू 13/24 इंटू 96/91, तो 13 7 24 4 96। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू आपके पास tan इनवर्स 4/7 के इक्वल आपको मिल जानी है। तो ये काम करना है आपने। फाइन, तो आई थिंक बहुत ही आसान सा काम है जिसको आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके चलना है। अब लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल हियर, ओके, सो दैट यू कम टू नो अबाउट द कंप्लीट कंसेप्ट हियर। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज यू हैव बीन गिवन हियर, आपको ये दिया जाता है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। वी हैव टू चेक इफ क्या ये आपके पास ये इसके इक्वल है कि नहीं, क्या ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे π/4 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, दैट इज समथिंग वी नीड टू चेक। एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 फंक्शंस आ गए एंड देन देयर इज प्लस एंड माइनस साइन, दोनों के कॉम्बिनेशंस आपके पास यहाँ पे चल रही हैं। पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, इन दोनों पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसको चेक करते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b यहाँ पे क्या आएगा, यही आएगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, लेट वी चेक। tan इनवर्स यहाँ पे क्या आ गया 3/4 प्लस 3/5 1 माइनस 3/4 into 3/5, there is no change for the moment। तो what do we get, ये क्या आएगा tan इनवर्स, अगर आपने सोल्व किया एलसीएम यहाँ पे 20 आ गया, तो 5 3 15 एंड 12 यहाँ पे 27 आ गया, और यहाँ पे आप 27/11 इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है 20, तो 20 में से यहाँ पे 3 into 3 9, तो 20 माइनस 9 डेट विल बी इक्वल टू 11 हियर। तो डेट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर। अगर मैं इस पूरे को सोल्व किया, आगे क्या पड़ा है, माइनस tan इनवर्स 8/19, डेट इज अनदर टर्म विद यू। एंड नाउ इट इज टाइम टू इंट्रोड्यूस द सेकंड identity। What was the identity here? If you remember, tan inverse A minus tan inverse B, that was equal to tan inverse A minus B upon 1 plus AB। ये हमने सेकंड आइडेंटिटी जो लगाया था, अगर आपको याद हो तो, that was the second identity we had taken, okay, at that time in the previous modules you will come to know। तो यहाँ पे क्या है, ये A है, अब यहाँ पे क्या है B है, तो अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी को लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेट बी चेक, इट विल नाउ बिकम tan इनवर्स A माइनस B
अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। तो लेट मी सॉल्व इट। अगर आप यहां पे इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके चलेंगे, तो 19 को 27 से किया, 553, 11 इंटू 8, 88, 11 इंटू 19, अब हमने ये चेक करना है, 209। अगर आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज अ काइंड ऑफ वैल्यू यू शुड बी गेटिंग हियर। ओके, आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे बन जाएगा। अब इसको सोल्व करके देखते हैं ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। फर्दर दिस विल लीड यू टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 465 ये बनता है फिलहाल के लिए। और अगर आप इन दोनों को यहाँ पे ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 513 आएगा। तो अगर यहाँ पे 513 है तो अब आप अकॉर्डिंगली इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 425 बच्चे। अगर आप यहाँ पे दोनों को 27 इंटू 19 चेक करेंगे तो यहाँ पे 513 है, 513 माइनस 88, यहाँ पे 425, यहाँ पे भी क्या आ गया 425। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या गया tan इनवर्स, ये दोनों कैंसिल हो गए 1। एक बार माइंड में रखिएगा, अगर पूरे का पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे tan इनवर्स में चल रहा है और वैल्यू क्या आ रही है π/4, तो अल्टीमेटली वहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि tan π/4 क्या होता है 1 होता है। अगर आपको याद हो, लुक, जो tan π/4 होता है वो क्या होता है 1, तो tan इनवर्स 1 आपके पास जो है दैट विल बी इक्वल टू π/4। तो इफ आई एम गेटिंग एनी आंसर इन फॉर्म ऑफ π/4, इफ इट इज प्योरली tan इनवर्स, तो आपके पास वहां पे इनसाइड क्या बचेगा 1 बचेगा आफ्टर मेकिंग ऑल द कैलकुलेशंस, मतलब सब कुछ कैंसिल होना ही होना है। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी π/4 के कल इस तरीके से आपको मिल जाएगी। आई होप नाउ यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अगर यहाँ पे थ्रू आउट साइन इनवर्स होता और यहाँ पे आपको अंदर 1 मिल जाता तो यहाँ पे आंसर क्या था, इन प्लेस ऑफ π/4 इट वुड हैव बीन π/2। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स कुछ और एंगल आपको दिए होते और वहां पे मैं कहता कि प्रूव दैट इट इज इक्वल टू π/2, इट मीन π/2 का मतलब क्या है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन करके अल्टीमेटली वो वैल्यू किसके अकल आएगी 1 के अकल आएगी। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा माइंड में रख के चलना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है, कि आपके आंसर्स किस तरीके के आएंगे। तो इस मॉड्यूल में मैं आपको इतना सही करवा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अपकमिंग मॉड्यूल्स में वी विल कम टुवर्ड्स बेटर प्रॉब्लम्स, जहां पे हम कन्वर्ट करेंगे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करके फिर इन आइडेंटिटीज को आगे अप्लाई करेंगे। दिस इज वेरी बेसिक वर्क वेयर आई हैव टेकन ओनली यू कैन से प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग tan इनवर्स, और मैंने कोई फंक्शन यहाँ पे लिया ही नहीं है जहाँ पे प्योरली tan इनवर्स है। ओके, इधर इट इज हैपनिंग इन फॉर्म ऑफ प्लस, और देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेपिटेशन, और देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस ऑल टुगेदर। दिस इज ऑल आई कैन से रिगार्डिंग दिस मॉड्यूल। फाइन, थैंक यू।